Hello dear students, in the third and last video of this series on Time and Love sonnet by William Shakespeare, we will be discussing the third and fourth stanza of this poem. We have already discussed the theme of this poem and about the sonnet, the what is sonnet and what type of sonnet it is that Shakespeare has followed. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है। जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो प्लीज़ सुन लें। रेपिटेशन विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम हियर, से जस्ट वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई एम कमिंग स्ट्रेट टू द थर्ड स्टैंजा और द थर्ड क्वार्ट्रेन ऑफ दिस पोएम। हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दैट शेक्सपियर इज डिस्कसिंग अबाउट टाइम एंड लव। टाइम और लव या समय, द पावर ऑफ लव एंड द ट्रांजिटरीनेस ऑफ लव। और लव से मतलब है यहाँ लव ऑफ शेक्सपियर फॉर हिज फेलो फ्रेंड, अपने मित्र के लिए जो उनका प्रेम है, और वो अपने मित्र को समय के प्रहार से या वी कैन से स्ट्रोक्स ऑफ टाइम से बचाना चाहते हैं। और वो कैसे बचाएं, ये विचार और ये ख्याल उनके मन में आ रहा है कि हाउ कैन आई सेव माई फ्रेंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ टाइम, वेयर एज टाइम इज़ ऑल पावरफुल, टाइम इज़ ऑल माइटी, इट कैन डिस्ट्रॉय एनी everything. It can destroy even the strongest metals on the earth. It can even change the shape of the earth or reduce the size of the sea. So time overpowers everything. So how shall I be able to save my friend? तो ये थॉट इस पोएम में है। और लेट अस सी द थर्ड स्टेंजा। ओ फियरफुल मेडिटेशन, ओ फियरफुल मेडिटेशन। फियरफुल यानी ऐसा ख्याल, क्योंकि जैसे हमने बात की, शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया कि भाई ये जो है समय ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक तरह से इसने घेराबंदी की हुई है हमारी, एंड इट इज़ लुकिंग फॉर एन सूटेबल अपॉर्चुनिटी एंड देन इट विल टेक अवे आवर लाइफ। इस तरह से जैसे कि कोई एनिमी होता है और वो किसी फोर्ट को घेर लेता है। सेकंड स्टैंजा में ये पॉइंट डिस्कस किया है शेक्सपियर ने। तो ये सब पढ़कर व्हेन रॉक्स, वो चट्टाने विच सीम्स अनकॉन्करेबल और इनविंसिबल, जो हमें लगता है कि अविजित हैं, जो जिनको नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है। हु कैन सर्वाइव दी स्ट्रोक्स ऑफ टाइम। समय के साथ वो भी धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। गेट्स ऑफ स्टील वो भी नष्ट होते हैं। ये सभी पॉइंट सेकेंड स्टैंजा में डिस्कस किए थे शेक्सपियर ने, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इसी थॉट को आगे लेकर जा रहे हैं शेक्सपियर। ही सेज ओ फियरफुल मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है यहाँ थॉट। मेडिटेट का मतलब होता है सोचना भी होता है, ध्यान लगाना भी होता है। और उसी तरह मेडिटेशन, जब एक ध्यान लगाता है कोई, उसको भी मेडिटेशन कहते हैं। और एक थॉट, कि वो एक सोच, एक विचार जो मन में आया है, उसको भी कहते हैं। तो फियरफुल यानी एक फियर यानी भय, और फियरफुल भय उत्पन्न करने वाला विचार है। ये विचार तो मन में भय उत्पन्न कर देता है अगर कोई इस पर, इफ वन keeps on pondering over this thought, it becomes fearful और frightening, यानी उसे डर लगता है ये सोच के कि ये जो समय है वो सबको नष्ट कर देने वाला है। जो मेरा मित्र है वो भी नष्ट हो जाएगा, मेरे जो प्रियजन है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो वन फील स्कैर्ड व्हेन वन थिंक्स ओवर दी ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ। जो जीवन की नश्वरता है, अगर हम वाकई विचार करने लगें तो भय प्रतीत होता है। और then a feeling of helplessness also prevails। एक असहायता की भावना भी हमारे अंदर आती है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। वेयर अलैक, आगे देखिए, वेयर अलैक शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड।
वेयर अलैक, अलैक आप इसको लिख सकते हैं एलस, ALAS। आपने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ज़रूर पढ़े होंगे, और उसमें ये एक एलस एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क, एलिस आई एम अनडन। यानी जब कुछ बुरा हो जाता है तो उसको एक विस्मय बोधक चिन्ह के साथ जो वो एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट को व्यक्त करने का ये एक शब्द है, सूचक है। तो वहाँ ये यूज़ होता है, वेयर एलेक, ओ वेयर, कहाँ मैं छुपा हूँ। एलेक मीन्स एलिस, अफसोस, इसको आप हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हैं, अफसोस। यानी वो एलिस वर्ड हम जब यूज़ करते हैं जब कुछ बुरा हो जाता है या होने वाला होता है, एंड वी आर हेल्पलेस, हम कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। उसको हमें वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वो हो गया है या होने वाला है। सो इट एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड हेल्पलेसनेस, की निराशा और एक असहाय होने की भावना को भी ये शब्द व्यक्त करता है। तो वो अपना एक तरह से दुख प्रकट कर रहे हैं शेक्सपियर कि मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, वेयर शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल। तो मैं कहाँ छुपाऊं। आगे देखिए इसी लाइन में, शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, टाइम ने ही उत्पन्न किया है, वो अपने मित्र के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम्स बेस्ट ज्वेल, ज्वेल यानी कोई जवाहरात, कोई जेम, कोई वैल्यूबल स्टोन होता है, तो उसको मैं कहाँ छुपाऊँ। टाइम्स बेस्ट, समय का वो, अपने समय की वो बेस्ट कृति थी, बेस्ट प्रोडक्शन था, समय ने ही उत्पन्न किया था मेरे मित्र को। और कौन उसे नष्ट करने वाला है, समय ही उसे नष्ट भी करने वाला है। फ्रॉम टाइम्स चेस्ट, यानी फ्रॉम दी क्लचेज ऑफ टाइम, समय के ही पंजों से कहाँ मैं छुपाऊँ। लाई हिड, हिड मीन्स छिपाना, तो मैं उसको कहाँ छुपाऊँ, मैं क्या करूँ, वॉट शुड आई डू, वेयर शुड आई हाइड माई फ्रेंड विच whom he is considering the बेस्ट ज्वेल ऑफ टाइम। समय ने, जब कभी हमें कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है तो कई बार हम उसकी तुलना डायमंड से कर देते हैं, हीरे की तरह वो व्यक्ति है, या बहुत वैल्यूबल चीज़ों से उनकी तुलना कर दी जाती है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है और मेटाफर भी यूज़ हुआ है। परसोफिक टाइम को एक पर्सन, क्योंकि आपको आई होप पता होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में एन इनएनिमेट थिंग इज प्रेजेंटेड एज एन एनिमेट थिंग, एक निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति होता है और वो बात करता है या कोई काम करता है या कुछ कहता है, उसी तरह उस निर्जीव व्यक्ति, तो टाइम हालांकि एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है, उसको हम देख नहीं सकते, वो कोई पर्सन नहीं है, पर यहाँ उसको टाइम्स बेस्ट जूल, यानी उसको एक व्यक्ति की तरह कहा जा रहा है कि वो टाइम का ही बेस्ट जूल है। टाइम ने ही उस रत्न को पैदा किया था, उसको समय के साथ ही वो आया था, और समय से ही उसको बचाना है। तो समय को एक व्यक्ति की तरह देखा जा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है और उसकी कोई कोई उसकी वैल्यूबल चीज़ है, वो उसको बचाना है, और किससे बचाना है, किसी दूसरे व्यक्ति से बचाना है। तो टाइम इज पर्सोनिफाइड हियर, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और बेस्ट ज्वेल, ज्वेल जो है हियर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड एज, जो इनके मित्र हैं शेक्सपियर के, उनको उन्होंने एक जूल के साथ, एक रत्न के साथ कंपेयर किया है। तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ हुई हैं, और समय की तुलना, एक पर्सन, समय को एक व्यक्ति की तरह, पर्सन की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो नाउ शेक्सपियर इज सेइंग, वेयर शुड आई हाइड माय फ्रेंड, मैं कैसे बचाऊं अपने दोस्त को, हु इज़ द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टाइम, हु इज़ लाइक अ मोस्ट वैल्यूबल जूल ऑफ टाइम, समय ने ही उसको उत्पन्न किया था। एंड नाउ समय इज बेंट अपॉन, टाइम इज बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग इट, वो ही उसको नष्ट करना चाहता है। व्हाट शुड आई डू,
नेक्स्ट लाइन में देखिए, और वॉट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फूट बैक। और अब वो सोच रही मैं कैसे, क्या कोई और मेरी मदद कर सकता है। और वॉट स्ट्रॉन्ग हैंड, किसका हाथ इतना मजबूत है। हैंड यानी हाथ, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। वॉट स्ट्रॉन्ग हैंड, कौन है वो। इज देयर एनी वन हुज हैंड इज सो स्ट्रॉन्ग, किसी का कोई है जिसका हाथ इतना मजबूत है। हु कैन, क्या वो जो कर सकता है। हु कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फूट बैक, हु कैन होल्ड, जो रोक सकता है। किसको रोक सकता है। हिज यहाँ आया है टाइम के लिए। हु कैन होल्ड बैक टाइम, जो कि समय को रोक सके। हु स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी तेज, आगे बढ़ रहा है, जो तेजी से समय आगे बढ़ रहा है। और उसका स्विफ्ट फूट, उसका पैर, यानी जैसे हम पैरों के द्वारा ही गति प्राप्त करते हैं, वी रेस थ्रू आवर फीट। तो उसके बढ़ते हुए जो कदम हैं समय के, क्या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हाथ है जो उसको रोक सकता है। आंसर इज नो। तो कोई ऐसा नहीं है जो समय को रोक सकता है। और आगे देखिए, और हु हिज स्पॉइल ओवर ब्यूटी कैन फॉरबिड। और क्या, इज देयर एनीवन, क्या कोई ऐसा है। हु हिज, अगेन हिज जो है वो टाइम के लिए आया है, समय के लिए आया है। क्या कोई ऐसा है जो ऐसा कर सकता है क्या। हिज स्पॉइल ओवर ब्यूटी, स्पॉइल मीन्स किसी चीज़ को खराब कर देना, स्पॉइल रूइन कर देना, बर्बाद कर देना। तो हिज मीन्स टाइम्स, टाइम्स स्पॉइल, समय जो है वो स्पॉइल करना चाहता है, खराब करना चाहता है। क्या खराब करना चाहता है। ओवर ब्यूटी, वो ब्यूटी को खराब करना चाहता है। वो ह्यूमन लव, एक ह्यूमन एक अब यहाँ ब्यूटी का मतलब केवल फिजिकल ब्यूटी से नहीं है, मीन्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन ऑफ नेचर, नेचर की जो कोई अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, एक नेचर ने बहुत सुंदर कृति है, मेरा मित्र है, उसको क्रिएट किया है। तो इज देयर एनीवन हु कैन स्टॉप टाइम फ्रॉम स्पॉइलिंग दिस नोबल क्रिएशन ऑफ नेचर। जो ये मित्र मेरा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ये जिस समय जो नष्ट करने वाला है, इज देयर एनीवन हु कुड स्टॉप टाइम, उसको रोक सके। फॉरबिड मीन्स प्रिवेंट, रोकना, उसको रोक सके। क्या कोई ऐसा है। द आंसर इज नो, कोई भी ऐसा नहीं है जो समय को रोक सके। इन दोनों लाइंस में भी बेटा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। और ये आपको लाइन कोट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज जो मैंने आपको बताया टाइम के लिए आया है। हिज टाइम स्विफ्ट फूट बैक, कौन है जो समय का पैर रोक सकता है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ। तो पैर तो समय का नहीं होता है, पैर किसी व्यक्ति का होता है। तो पर्सोनिफिकेशन जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ, जिसमें निर्जीव वस्तुओं को या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को एक पर्सन की तरह, लिविंग पर्सन की तरह यूज़ प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। यहाँ वो कहते हैं, और हु हिज स्पॉइल ओवर ब्यूटी, हिज स्पॉइल। अब हिज तो वैसे पर्सन के लिए आता है, ऊपर भी हिज ही आया है, बट हियर इट इज़ यूज फॉर टाइम, टाइम के लिए वो यूज़ हुआ है। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में शेक्सपियर हैज़ रिपीटेडली पर्सोनिफाइड टाइम, टाइम को एक व्यक्ति की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो फिगर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज बाय विलियम शेक्सपियर, एंड मेटाफर भी यूज़ किया है उन्होंने, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि कैसे, हाउ कैन आई सेव माई फ्रेंड फ्रॉम दी स्ट्रोक्स ऑफ टाइम, जो टाइम विच इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर, जो बहुत सब कुछ नष्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं बचता। तो मैं कैसे बचाऊं। वो जो सबसे सुंदर कृति है समय की, मेरा मित्र, वो ही इज़ ऑल्सो मॉर्टल बीइंग, और ऑब्वियसली टाइम विल टेक अवे हिम फ्रॉम मी मीन्स शेक्सपियर, मुझसे समय जो है वो ले जाएगा। तो व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट जो लास्ट टू लाइन्स हैं, ये लास्ट ये कपलेट है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। और एंड हियर इन लास्ट टू लाइन्स शेक्सपियर इज प्रोवाइडिंग अ सल्यूशन टू दिस ग्रेट पजल ऑफ लाइफ। ये जो एक जीवन की बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि समय
जो है वो जीवन की नश्वरता और द मॉर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन जो है उसे नष्ट हो जाना है, मृत्यु को एक दिन सभी के पास आना है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, व्हाट शुड वी डू। तो उसका सोल्यूशन एक तरह से शेक्सपियर ने यहाँ पर दिया है। देखते हैं लास्ट 2 लाइन्स, द कपलेट। ओ नन, ओ नन, कोई कुछ नहीं कर सकता, नन, नो बडी कैन डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता, नो बडी, जैसे उन्होंने कहा, नो बडी कैन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द फीट ऑफ टाइम, द फीट ऑफ टाइम, द स्विफ्टली मूविंग फीट ऑफ टाइम, उसका आगे तेजी से वो आगे बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता। तो कोई ये सब नहीं कर सकता। केवल क्या हो सकता है, अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, मिरेकल यानी चमत्कार, अनलेस यू कैन से कि केवल वन थिंग कैन डू, ओनली वन थिंग इज़ पॉसिबल, क्या सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, एक चमत्कार ज़रूर हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। और वो मिरेकल क्या है, हैव माइट, माइट का मतलब है यहाँ आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथ यानी शक्ति। केवल एक चीज़, एक ऐसा चमत्कार है जिसमें एक शक्ति है, और वो शक्ति क्या है, लास्ट लाइन देखिए, दैट इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक। अब ब्लैक इंक क्या होती है बेटा, जिस ब्लैक कलर में आपकी किताबें प्रिंट हैं, या जो पेन से जब शेक्सपियर ने लिखा होगा तो ही माइट हैव यूज दैट ब्लैक इंक। तो ये जो काली स्याही है, यानी काली स्याही से क्या मतलब है, काली स्याही से मतलब है कि थ्रू पेन ही इज राइटिंग दोज वर्सेस, दोज लाइन्स, दोज पोएम्स, अपनी कविता के थ्रू वो अपने मित्र को जिंदा रख सकते हैं। फिजिकली ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉरएवर, हमेशा के लिए उनका मित्र जीवित शारीरिक रूप से नहीं रह पाएगा, पर शेक्सपियर अपनी कविता के द्वारा उसको जीवित रख सकते हैं। तो दैट इन ब्लैक इंक, इन ब्लैक इंक यू मे राइट, इसका मीनिंग लिखिए, थ्रू हिज पोइट्री, थ्रू शेक्सपियर्स पोइट्री, माई लव, माई डियर फ्रेंड, अपने मित्र के बारे में कह रहे हैं, माई फ्रेंड मे स्टिल शाइन ब्राइट, मे स्टिल लिव फॉर एवर, शाइन ब्राइट मीन्स वो हमेशा चमकता रह सकता है, क्योंकि फिजिकली तो नहीं रह पाएगा वो हमेशा चमकता, शाइन नहीं कर पाएगा हमेशा के लिए, तो शाइन का मतलब है लिव फॉर एवर, ब्राइट यानी जो हमेशा चमकता रहे। तो वो हमेशा, आई नो माई फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू लिव एटर्नली इन दिस वर्ल्ड, हमेशा के लिए वो जीवित नहीं रह पाएगा, बट ओनली द मैजिक ऑफ माई पोएम्स, ओनली द मैजिक ऑफ माई वर्सेज, ही कैन लिव फॉर एवर इन दिस ब्लैक इंक, इस जो काली स्याही में मैं जो लिख रहा हूँ इसमें मेरा मित्र हमेशा जीवित रहेगा। तो इस कविता में बहुत एक डीप फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जो सब्सटेंस ऑफ लाइफ है, मॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ है, उसके बारे में शेक्सपियर ने हमें बताया है, और बहुत इंटरेस्टिंगली बताया है। और साथ ही एक उन्होंने दोनों ही मैसेज दिए, टाइम इज़ प्रेजेंटेड हियर एज अ डिस्ट्रॉयर, उसको एक नष्टकारी शक्ति के रूप में प्रेजेंट किया है उन्होंने, डिस्ट्रक्टिव पावर है, एंड लव इज़ काइंडनेस, लव एक ऐसी शक्ति है, लव इज़ ऑल्सो अ पावर, जो चीज़ों को, जो लाइफ को, जो प्रकृति को, एक संसार को सुंदर बनाती है, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखना, और एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को खोजने की कोशिश करना, सो इट मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल। तो दोनों ही कंसेप्ट शेक्सपियर ने हैज़ पोर्ट्रेड वेरी ब्यूटिफुली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप तीनों पार्ट जो हैं इस कविता के अगर सुनेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, बट आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।